कहानी की शुरुआत में हमें एक बॉस दिखाया जाता है जो अपने वर्कर से वो पूछ रहा था कि इन्फॉर्मेशन किसने लीक की है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उसे देख कर के सब हैरान हो जाते हैं। सब कहते हैं कि क्या ये है वो। उसके बाद वो अपना कार्ड निकाल कर देती है जिसमें हमें ये पता चलता है कि वो एक लाई डिटेक्टर है। सब हैरान हो जाते हैं कि एक छोटी सी बच्ची अब लाई डिटेक्टर का काम करेगी। तब वो लड़की जाती है और लाइन बाय लाइन वो तीनों से पूछती है कि क्या तुमने इन्फॉर्मेशन लीक की। तीनों ने नहीं कहा था। उनके उसके ना कहने की वजह से लड़की के कान में एक वेरिफिकेशन जैसी आवाज़ आती है जिसमें उसे समझ में आता है कि वो लोग सच बोल रहे हैं। फिर वो लड़की बॉस के पास जाकर कहती है कि ये तीनों सच कह रहे हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी कहता है कि मुझे पता था कि इसे कुछ नहीं होगा। तब वो लड़की उसे कहती है कि क्या तुमने इन्फॉर्मेशन लीक की। जिस पर वो नहीं कहता है। लड़की उसका झूठ समझ जाती है और वो बॉस को कहती है कि इसी ने इन्फॉर्मेशन लीक की है। फिर तो उस बॉस ने उसका क्या हाल किया होगा आपको पता ही होगा। वो वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाती है। मैं बता दूँ उस लड़की का नाम सोली है। दूसरे दिन जब सोली घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वो आदमी उसका बाहर ही इंतज़ार कर रहा होता है। तब वो उससे बचने के लिए दौड़ती है और बस में पहुंच जाती है सियोल जाने के लिए। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और एक लड़के को चिल्लाने लगता है और एक लड़की के बारे में पूछता है कि क्या तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया। और फिर वो उसे मारता भी है क्योंकि उसकी वजह से बस नहीं चल रहा था और वो आदमी उस लड़की का पीछा करते हुए वहाँ तक भी आ गया था। तब सोली एक्शन लेती है और उस आदमी को कहती है कि मैं ही उसकी न्यू गर्लफ्रेंड हूँ और उसे वो बस से धक्के मार के बाहर निकाल देती है और बस वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। वो आदमी वहीं रह जाता है। उसके बाद फिर वो लड़की उस लड़के से कहती है कि तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं सियोल जाने की बहुत जल्दी में थी। लेकिन लड़का उससे कोई बात नहीं करता है। फिर वो उसे अपना कार्ड भी देती है लाई डिटेक्टर का, लेकिन वो उसे लेने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। सोली उस लड़के से कहती है कि तुम्हें पलट कर उससे फ़ाइट करना चाहिए था, लेकिन वो लड़का कहता है कि तुम जानती क्या हो। जिस पर सोली कहती है कि अगर मैंने ऐसा कहा तो ऐसा ही होगा। फिर उसे कुछ नहीं समझ में आता है और वहाँ से सीन कट हो जाता है। दूसरे सीन में हमें सोली को दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल रीच बनकर एक और कस्टमर के पास जाती है अपना काम करने के लिए, जहाँ पर वो कुछ सवाल करती है एक लड़के से और वो जवाब देता है सब कुछ सही सही। उसके बाद फिर वहाँ पर एक वेट्रेस आती है जूस लेकर, जिस पर वो लड़का उससे कहता है कि हम पहली बार मिल रहे हैं, जहाँ पर सोली को पता चल जाता है कि वो झूठ कह रहा है। तो वो कह देता है कि ये लोग पहली बार नहीं मिल रहे हैं। जो सुनकर वेट्रेस के हाथ से जूस गिर जाता है और वो रिच लेडी से माफ़ी मांगने लगती है। यहाँ से सोली का काम ख़त्म हो जाता है और वो यहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सोली के मम्मी को। सोली की मम्मी बहुत ही ज़्यादा पुअर थी तो उन्हें रिच होने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। तो जब सोली अपनी मम्मी के पेट में थी तब उसकी मम्मी हर गॉड से ये प्रे करती है कि उसके बच्चे को कोई भी एक ऐसी पावर मिल जाए जिसकी वजह से वो रीच हो जाए, उसे उसकी तरह गरीबी हालत ना झेलना पड़े। हर गॉड के पास जाकर के उसकी मम्मी सेम यही विश मांगती है जिसकी वजह से सोल्ही के पास अभी झूठ सुनने की पावर आ जाती है। तब से सोल्ही डिसाइड करती है कि इसी पावर से शमन बनकर वो पैसे कमाएगी और वो हर कस्टमर के पास जाकर के उनकी हेल्प करती है और वो उनके बदले में पैसे देते हैं कुछ। सोली अपना खुद का एक कैफ़े ओपन कर लेती है जहाँ पर कस्टमर उसके पास खुद आते हैं। फिर प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है सोल्ही का दोस्त सेयोन के गाने सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर वो लोग कुछ दोहा किम दोहा के बारे में बात करते हैं जो सेयोन का पर्सनल सॉन्ग राइटर होता है। उसका फ्रेंड कहता है कि किम दोहा कभी भी अपना फेस नहीं दिखाता है और किसी से मिलता भी नहीं है। सोल्ही इसमें इंटरेस्ट नहीं होती क्योंकि वो पहली बार किम दोहा का नाम सुनी होती है। फिर हमें सेयोन को दिखाया जाता है जो अपने स्टेज परफॉर्मेंस दे रही होती है। उसके बाद ये एक अवार्ड शो था तो किम दोहा इसमें जीत जाता है और सॉन्ग राइटर के कंपोज़र का उसको फर्स्ट अवार्ड मिल जाता है, लेकिन वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। फिर हमें किम दोहा को भी दिखाया जाता है जो ऑनलाइन टीच कर रहा था म्यूज़िक। तभी उससे मिलने सियोन आती है। किम दोहा उसके दरवाज़ा खोलता है और सियोन को वहाँ पर एक किसी और के भी शू दिखते हैं तो वो पूरे रूम में ढूंढने लगती है कि तुम्हारे साथ और कोई कौन है, पर कोई भी नहीं होता है। तब किम दोहा उसे कहता है कि तुम अब यहाँ से चली जाओ। तब वो उसे वही अवार्ड दिखाती है जो वो जीता था और किम दोहा उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद फिर सेयोन किम दोहा का फ़ोन लेकर के साथ में एक पिक्चर लेती है। किम दोहा उसे जाने के लिए कहता है। सेयोन का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन जब वो जा रही होती है तभी किसी ने उसको कैमरे में कैप्चर कर लिया होता है। फिर हम देखते हैं कि किम दोहा डिप्रेशन और एंग्जाइटी का पिल्स लेता है। वो जब सो रहा होता है तभी उसे एक अजीब सा सपना आता है कि वो एक लड़की के साथ था और उस
उसके लड़की का शायद मर्डर हुआ या क्या हुआ, हमें सही से दिखाया नहीं जाता है। उसके बाद फिर उसका नींद खुल जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी एक कैफ़े में जाती है। उस कैफ़े की ओनर को वो कुछ पिन कोड बताती है, जिसके लिए कैफ़े की ओनर उसके लिए एक सीक्रेट सा दरवाज़ा खोलती है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सोली सीक्रेटली सबकी हेल्प कर रही होती है। वो उससे पूछती है कि आपको ऐसा कौन सा है झूठ जो जानना है। फिर हमें किम दोहा को दिखाया जाता है, जिसके फ़ोन में एक मैसेज आता है कि अभी घर पर मत जाना, बहुत डेंजरस होगा। लेकिन वो मैसेज नहीं देख पाता है, तो वो घर जाता है, जहाँ पर एक आदमी उसे पूछता है कि क्या तुम ही किम दोहा हो, जिस पर वो दौड़ने लगता है और घर जाने के लिए, लेकिन फिर भी उसका कुछ पिक्चर्स कैप्चर हो जाती है। किम दोहा अपनी और सेओन की फैली हुई न्यूज़ देखता है फ़ोन पे। तब किम दोहा का उस फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हारा यहाँ रहना अब सही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे रहने का पता सबको पता चल चुका है और सेओन तुम्हारे घर आई, जिसकी वजह से तो ये सबको पता चल गया है कि तुम और सेओन एक दूसरे को डेट कर रहे हो। ये र्यूमर फैल चुका है। तो उसका फ्रेंड उसे एक एड्रेस देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। किम दोहा वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम सोली को देखते हैं, जो एक न्यूज़ पढ़ती है कि ब्लैक कोट और ब्लैक मास्क पहने एक आदमी लड़कियों को किडनैप कर रहा होता है। तभी सोली के पीछे एक ब्लैक कोट और ब्लैक मास्क पहने हुए आदमी आ जाता है खड़ा। सोली वहाँ से निकल जाती है। सोली की फ्रेंड जब कैफ़े को बंद कर रही होती है, तभी उसके पीछे वही आदमी आ जाता है ब्लैक कोट और ब्लैक मास्क पहन के, जो लड़कियों को किडनैप कर रहा होता है। वो उसे भी किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पेपर पाउडर छिड़क कर उस पर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो उसको पकड़ लेता है। उसके बाद वो चिल्लाती है तो सभी वहाँ पर चले जाते हैं, जिसको वो सबको कहती है कि वही आदमी उसको पकड़ने आया था, जिसकी वजह से सब एक दूसरे इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी एक आदमी को वो दिख जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। वो पकड़ता है, लेकिन फिर वो उससे छूट जाता है और वो भागने लगता है। तभी वो पकड़ा जाता है। सब लोग उसे घेर लेते हैं, वो ब्लैक कोट और ब्लैक मास्क आदमी को। उसके बाद उसे पकड़ कर ले जाते हैं। सब उसे कह रहे थे कि ये ही है जो उतने दिन से सबको पकड़ रहा था, अब इसका मास्क हटाओ। तब वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, जिस पर सोल्ही के कान में वेरिफिकेशन साउंड जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो सच कह रहा होता है। तभी जब मास्क उसका हटाने जाता है तो सोल्ही उसे रोक देती है और कहती है कि ये सच कह रहा है। सब सोली को कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये सच कह रहा है, जिस पर सोली कहती है कि अगर मैंने कहा तो ऐसा ही है। जिस पर उसे याद आ जाता है कि वो वही लड़की है जो बस में मिली थी, जो कही थी कि अगर मैंने ऐसा कहा तो यही है। वो मांस वाला आदमी किम दोहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सोली जब बस पे थी तब उसे नींद आया था और वो सो गई थी, जिस पर किम दोहा ने उसे गिरने से बचाया था। और ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।